जय माता दी दर्शकों, आ रही है शनि जयंती। क्या ऐसा किया जाए कि शनिदेव को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि शनि प्रसन्न तो लक्ष्मी भी प्रसन्न। अब लक्ष्मी जी को भी टिकाना है और शनिदेव को भी प्रसन्न करना है। बहुत सारे लोग देखिए बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि शनिदेव जो है वो बहुत क्रूर देव है और वो हमेशा कठिनाई और तकलीफ़ ही देते हैं। ऐसा नहीं है। शनिदेव एक्चुअल में हम सभी जानते हैं कि शनिदेव न्यायाधीश है, वो न्याय के देवता है। वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी आप करें वो एक संयम के साथ, एक नीति के साथ, एक सिस्टम के साथ चलना चाहिए। क्योंकि जब हम अनैतिक काम करते हैं, अनैतिक तरीके से जीते हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम दूसरों को दमन करते हैं, तो उससे शनिदेव जो है वो रुष्ट होते हैं। क्योंकि शनिदेव को जो कंट्रोल पावर मिला हुआ है वो ये है कि सबको मतलब जो पाप है या कुकर्म करते हैं या किसी तरह से गलत काम होता है उसको, उसका दंड। आप देखिए कोई भी चीज़ है, अगर हम गलत करते थे छोटे होते में या कुछ है तो हमारे पेरेंट्स हमको दंड देते थे या डांटते थे या गुस्सा करते थे। इसी तरह से हमारे जो आगे बच्चे हैं अगर वो गलत काम करते या कोई अनैतिक काम करते या कुछ है तो हम भी उनको डांटते हैं या पनिशमेंट करते हैं। टीचर्स भी हमें पनिशमेंट देती थी जब हम छोटे हुए या बड़े कॉलेज में भी गए तो भी हमें, जब हम कुछ ऐसे अनैतिक काम करते हैं तो उसके लिए हमें दंड मिलता ही था। स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी, कॉलेज में भी मिलती थी। कुछ भी रेस्ट्रिकेट कर दिया जाना या कुछ भी पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू जो भी होता था उस समय और अब भी तो मिलती थी। उसी तरह जैसे आज हमें सरकार या प्रशासन के द्वारा भी अगर कोई काम गलत किया जाता है, कुछ जनता का कुछ अगर ऐसा कुछ काम, कुछ लोग ऐसा गलत काम करते हैं जिसकी वजह से उनको दंड भी मिलता है, यानी कि उनको जेल, कारावास या पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, इस तरह का दंड भी मिलता है। तो इन सब का जो काम है, इन सबको जो कंट्रोलिंग पावर में देखते हैं वो है शनिदेव। तो देखिए कोई भी होता है ना, जैसे हम लोगों को अपने जब बचपन में स्कूल में हमें टीचर गुस्सा करती थी या पनिश करती थी या हमें क्लास से बाहर निकाल देती थी तो हमें उस समय बहुत गुस्सा आता। तो वो टीचर हमें उस समय मतलब ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा ख़राब यही टीचर है और सबसे ज़्यादा हमें पनिश कर रही है, हमें तंग कर रही है। मतलब उसके जैसे तो कोई वैम्प ही नहीं है, ये विलेन ही नहीं है। मतलब पूरे स्कूल में यही एक बैड लेडी या जेंट्स जो भी है टीचर है, तो हम यही सोचते थे। और देखिए जबकि ये नहीं हम सोचते थे कि हमने गलती की है, उसकी वजह से हमें दंड मिल रहा है या हमने कुछ गलत काम किया स्कूल कॉलेजेस में तो उसकी वजह से टीचर्स हमें नाराज़ होकर पनिश कर रहे हैं या मम्मी पापा भी पनिश कर रहे हैं। लेकिन हमें उस समय क्या लगता था कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। तो आज के डेट में भी हम यही सोचते हैं, जो गुनहगार हैं या जो चोर डाकू या कोई भी अनैतिक काम करते हैं, बहुत कुछ आजकल तो सब कुछ में ही इस तरह के काम चल रहे हैं। लोग बहुत कुछ, अभी आप कोरोना काल में देख ही रहे होंगे किस तरह से लोगों ने अनैतिक काम करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की है, लोगों को गुमराह किया है, फ़ायदे उठाए उनको। जबकि इस समय ये चाहिए था कि एक मानवता के हिसाब से कि एक दूसरे के हम काम आए। इस भीषण परिस्थिति, विकराल परिस्थिति में जबकि चाहिए कि एक इंसान को इंसान का जो सहारा बन सके और उसको डूबने से बचाया जा सके, उसको इस कोरोना काल में और महामारी में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए था। बल्कि ये नहीं कि हम एक दूसरे की टांग खींच लें या उससे फ़ायदा लेके हम कुछ पैसे इकट्ठे कर लें। देखिए सब कुछ कर्मा है, कर्मा डिपेंड करता है कि आप क्या कर्मा करें। हमें कुछ टाइम बाद इस कर्मा का भोग भोगना पड़ता है। अब देखिए एक छोटी सी बात आपको मैं बताती हूँ कि अगर कुछ लोगों को हम देखते हैं कि जिनके बेचारों के यहाँ से हाथ ही नहीं है, पैर नहीं है, या कुछ अंधे हैं, कुछ हो के बहुत कुछ तरह की परेशानियाँ, बहुत तरह के, कोई बिल्कुल अपाहिज है, कोई कुष्ठ रोगी है, बहुत तरह के संसार में बहुत कुछ है। तो एक बात बताए कि जब वो माँ की कोख से जन्म लिए या कुछ है तो उनको ऐसा क्या करना पड़ा, क्या ऐसा उन्होंने किया, बचपन से तो बेचारे बिल्कुल अच्छे रहे हैं, सब कुछ है, उनको क्या ऐसा करना पड़ा, क्या किया उन्होंने ऐसा दोष जिसको उनको ये भोग भोगना पड़ा। ये सब क्या है, ये उनको अभी तो नहीं उन्होंने पाप किया, या माँ के पेट में तो नहीं कोई पाप किया था, या बचपन से लेकर अभी तो कोई पाप नहीं किया, तो उनको ऐसा दंड क्यों मिल रहा है। ये हमारे सब पिछले जन्म के कर्मा है जिसका भोग हमें भरना पड़ता है। तकलीफ़ें या प्रॉब्लम्स आ रही है उससे हमें निजात मिल सके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज मैं कुछ आपको छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ, आप उस टिप्स को करके
निश्चित रूप से मैं गारंटी देती हूँ आपको, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप जो जितना डरते हैं शनि से, आप उनके भक्त बन जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि खुद भी, क्योंकि आप खुद नियम से चलेंगे, खुद भी आप नैतिकता के रास्ते को पकड़ेंगे। और डरने का मतलब ये नहीं है कि आप डरेंगे, डरने का मतलब ये है कि हम कुछ गलत काम करेंगे तो 10 बार सोचेंगे हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उससे आप मतलब कहने का मतलब डरना ही समझ लीजिए एक तरफ से, शनिदेव से नहीं, अपने कर्मों से, कि गलत का रिजल्ट तो गलत ही होता है, तो हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। इस चीज़ से आप डरेंगे और इस चीज़ के लिए आप अपने आप में, आपके मन में पछतावा भी आएगा कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो करना क्या है, जैसे शनि जयंती आ रही है तो उस दिन अमावस भी है, उस दिन ग्रहण भी है, उस दिन वट सावित्री व्रत भी है। तो आप ऐसा कुछ करिए, बहुत ऑस्पिशियस डे है, देखिए इसको खाली मत जाने दीजिएगा। करना क्या है आपको, उस दिन थर्सडे पड़ रहा है, वीरवार पड़ रहा है, आप उस दिन कुदरती बात है कि आप सुबह से लेकर सरसों के तेल का दिया जलाइए, अखंड दिया अपने घर पे जलाइए। और उसके अगर आप कर सके, देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी जिस जगह में जा सकते हैं कि सुबह अभी कुछ टाइम पाबंदियाँ कि 7 बजे से खुल रहा है, कहीं 9 बजे से, कहीं 4 बजे से, ऐसे है। तो जैसा आपके आसपास का माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोई भी नियम को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, हमारी भलाई के लिए नियम बने हैं। तो आप मंदिर जाएं सुबह सुबह, जितना अर्ली मॉर्निंग। वैसे तो इसका नियम है कि अगर चलिए इस बार अभी लॉकडाउन है, आप इस अमावस में नहीं कर सके, नेक्स्ट कभी भी अमावस के टाइम के बाद जो शनिवार पड़ता हो उसमें अगर आपके आसपास का कोई भी मंदिर अगर सुबह 4 बजे से पहले, पौने 4 बजे खुल जाता है, या नहीं भी खुलता है क्योंकि पौने 4 बजे नहीं खुलता, तो आप उनको जाके बोल के आ सकते हैं कि काइंडली मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सा ये मंदिर को खोल दिया करिए। आप जाएंगे तो वो मंदिर पुजारी खोल देते हैं, आप वहाँ जाइए और पौने 4 बजे आप वहाँ पर, मतलब कि सूर्य नहीं आना चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि शनिदेव जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, परंतु सूर्य और शनि में आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि बहुत आंकड़ा सा रहता है। तो इसलिए सूर्य को उदय ना हो इससे पहले, देखिए सूर्यदेव, शनिदेव की जो पूजा है ना, वो ढंग से देखा जाए तो पूरा टाइम उनको मिला ही नहीं है, क्योंकि सुबह पौने 4 बजे से पहले आपको करना पड़ेगा। यानी 4 बजे हम लोग अपना हिंदू धर्म के हिसाब से दिन गिनते हैं, तो पौने 4 बजे से पहले आपको जाना पड़ेगा मंदिर। वहाँ पर आप तेलाभिषेक करिए, उस दिन नए वस्त्राभूषण जो आपने बनाए हैं वो उनको पहनाइए, उनको माला अर्पण करिए। माला आप किसी भी फूल की ले सकते हैं या आर्टिफिशियल जो होती है वो ले सकते हैं। नए वस्त्र जो उनके जैसे शनिदेव की मूर्ति को चढ़ाया जाता है वो चढ़ाइए, तेलाभिषेक करिए, उसके बाद दूध चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए। नीले अपराजिता फूलों की माला अगर मिल जाए या आप खुद बना सके तो अपराजिता फूल की माला कर ले, जिनके लगे हुए हैं घर में गमलों में। अगर नहीं है तो कोई भी आर्टिफिशियल फूल या कुछ आप कोई भी फूल आपको जो भी अवेलेबल हो सके वो ले जाके आप चढ़ाइए। उसके साथ साथ आप वहाँ पर दिया जलाइए। और आप उस दिन सबसे बड़ा क्या है कि जितना हम असहाय लोगों को और अपने से गरीब तबका जो मजबूर है, जो लेबर क्लास है, जैसे उनकी जितनी आप सेवा करेंगे या जितना उनको दान देंगे उतना आप चढ़ते जाएंगे। शनि को जितना मनाते जाएंगे, देखिएगा आप लेबर क्लास का कभी भी उनका पैसा नहीं रखना चाहिए, कभी भी उनके पैसा देने के वक्त हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देखिए हम मॉल में जाते हैं तो हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जो रेट लिखा हुआ है वही देना पड़ता है। और बड़े बड़े हम शोरूम्स में जाते हैं, ब्रांड में जाते हैं तो आपको देना पड़ता है, बट हम कहीं छोटी जगह में कुछ भी होता है तो हम उनसे बार्गेनिंग करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, कुछ जगह वो बहुत बढ़ा के भी बोलते हैं इसलिए हमें करना भी पड़ता है। लेकिन लेबर की जो मेहनत है, यानी कि आपकी जो घर में आपने किसी लेबर को लगाया, किसी मज़दूर को लगाया, तो वो आप उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करिए, उनका और साथ में रखिए भी मत, उनको पूरा अपना, उनकी जो मेहनताना है वो उनको पूरा दीजिए। इससे शनि बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि शनि जो है वो नीचे दबके वालों को बराबर लेवल में लाने के लिए कि वो भी इंसान है, इसलिए वो आपको दंड देते हैं अगर हम इस तरह से कुछ गलत काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको उनको खुश रखा करिए। शनिवार को जैसे आप हरी एकादशी भी आ रही है,
आप ठंडा पानी जल आगे पिलाइए। गरीब को अभी जैसे लॉकडाउन का माहौल है तो आप उनको खाना खिलाइए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी को कोई कपड़ा दे दीजिए, कुष्ठ आश्रम में दे दीजिए। लेकिन जो बहुत मजबूर है, जो हैंडीकैप्स हैं, उनको देंगे तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। आप वो करिए। आप उनको शनिदेव जी को उस दिन जो है शनि जयंती वाले दिन नीला या काले रंग का वस्त्र अर्पण करिए, उनको दीजिए। अभी ना हो अगर ज़्यादा कुछ कर सकते, क्योंकि इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि नीला कपड़ा, थोड़ा सा वस्त्र जितना आप दे सके वो दे दीजिए। और उसके लिए आप जैसे हर मंदिर में अभी तो शायद लंगर वगैरह नहीं चल रहा, पर फिर भी आप अपनी तरफ से किसी भी मंदिर में या किसी भी गरीब को आप जैसे चावल हो गया, जो भी कड़ी का होता है, भंडारा लगता है, हलवा बनता है, जो भी आपका सामर्थ्य अनुसार वो आप दान कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद मैं आपको बता रही, बीच में हम बात को छोड़ दिए थे कि शनिदेव का पूरा समय नहीं है। 4 बजे के बाद सूर्योदय हो जाता है। एक्चुअल में ईस्ट में सूर्योदय 4 बजे हो जाता है, और उसके बाद सनसेट के बाद का जो समय है वो हनुमान जी को मिला हुआ था। क्योंकि जब ये सभी जानते हैं हम कि जब शनिदेव जी को बंधक बनाया गया था रावण ने, तो उस समय हनुमान जी ने इनको छुड़ाया था। एक लंबा कथा है, लेकिन फिर कभी मैं सुनाऊंगी। तो वो समय शनिदेव जी ने ये उनको दिया था, वरदान दिया था कि जो भक्त भी अगर शनिवार को शाम को हनुमान जी की पूजा करेंगे तो मैं उनको तंग नहीं करूँगा। जैसे और तेलाभिषेक करते, तेल का दान करते, तो मैं उनको तंग नहीं करूँगा। तो इसलिए वो शाम का समय भी आप उस दिन जितना ज़्यादा शाम के टाइम हो सके हनुमान चालीसा पढ़े। आपके घर में सरसों का तेल हो, जितने ज़्यादा दिए, 11, 21, 31, 51, 108 का वैसे नियम है, आप वो उनको चढ़ाए, जैसे दिया जलाए। और अपने घर में पूरे चारों तरफ खिड़की, जैसे हम दिवाली में करते हैं वैसे भी करिए। और उनको आप काले गुलाब जामुन और काले चने का आप भोग लगाए उस दिन। गरीबों को और मज़दूर को आप काले गुलाब जामुन जो सूखे वाले होते हैं वो आप बांटते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वस्त्र दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप आगे अगले जब भी इस बार से लेकर अगले 8 हफ्ते तक का, या कभी भी आप शुरू करें, अमावस के बाद, चांदनी पक्ष के बाद, शुक्ल पक्ष के बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, आपको पहले शनिवार को आपको 1.25 किलो सरसों का तेल लेके जाना है शनि मंदिर में। आप जो भी लेडीज़ हैं, मैं आपसे उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कभी भी शनिदेव जी को ऊपर, लोग मैं जाती हूँ देखती हूँ तो लोग लेडी भी उनके ऊपर वो चढ़ाती हैं तेल, काले तिल चढ़ाते या अर्पण कुछ भी मतलब टच करती, जो कि वर्जित है, ये करना उचित नहीं है। ये काम जेंट्स को ही करने चाहिए। तो आप मत हाथ लगाइए, उनको आप दूर से रख दीजिए, तो उसी में उनका आपकी मंजूरी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, 1.25 किलो सरसों का तेल पहले सप्ताह देना है, और छोटे छोटे थोड़े से 2-3 चीज़ें जैसे कि काले तिल, सरसों तेल का दिया, एक शनिदेव जी के आगे, एक पीपल के पेड़ के आगे आप जलाइए, और ओम शम शनिश्चराय का जाप करिए, ओम शनि शनिश्चराय का जाप करिए। दूसरा, आप शनि चालीसा का पाठ करें वहीं पर बैठ के। पीपल का पेड़ हो तो बहुत ही अच्छा, सुबह बैठ के आप वहाँ पर शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और अपने घर में सरसों के तेल का अखंड दिया हर शनिवार को जलाइए, उसमें थोड़े से लौंग डाल दीजिए। और उसके साथ साथ फिर दूसरे हफ्ते में मैं आती हूँ, दूसरे शनिवार को, उस दिन आप थोड़े से 1.25 किलो गुड़, ये आपको लेके जाना। उसी तरह प्रोसेस रहेगा, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़ और 2 दिए आपने अगेन ऐसे ही चढ़ाने हैं। तीसरे में आप नोट डाउन करते रहिए, तीसरे में आपको 1.25 किलो काले उड़द की दाल लेके जानी है। फिर इसी तरह चौथे में आपको काला वस्त्र, 1.25 मीटर काला वस्त्र का चढ़ाना है। 5वें में आपको छतरी का दान करना है। छतरी इसलिए का दान करना है, गरीब को भी दे सकते हैं या शनि मंदिर में भी दे सकते हैं। आपके घर में भी छत बने और छतरी का जैसे छाया के सुख मिले, और जैसे तपती धूप में लोग घूमते हैं या बारिश में तो उनको एक वो रक्षा करता है, तो उसी तरह आपकी भी रक्षा हो, इसलिए आप छतरी का भी दान करिए। उसके बाद आप 8 नंबर की काले रंग की चप्पल का दान करिए। चमड़े की हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्लास्टिक की भी। 8 नंबर नोट डाउन रखिएगा, उसको आप दान करिए किसी भी गरीब को। अगर मंदिर में ले जाते हैं तो मंदिर का बोल के पुजारी जी को बाहर में रख दीजिए मंदिर के पास में, तो वो अपने आप ले लेते हैं। ये दान करिए, इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो आएगा 7वें में, आपने क्या करना है, एक लोहा का मतलब तसला ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, जो कि मंदिरों में जो भंडारा या मंदिर को धोने के काम में आते हैं।
तो ऐसी चीज़ लोहा तिल मतलब जो किल वगैरह या कोई लोहे का औजार इस तरह की चीज़ मत दीजिएगा। ऐसी चीज़ दीजिए जिससे कि आपको उनके काम आ सके, मंदिर में काम आ सके। उसमें थोड़ा सा तेल, अगर वैसे तो 1.25 किलो तेल अगर आप दान दे सकते हैं, उसमें डाल के छाया पत्र में आप अपना चेहरा देख के वो उनको दान दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए। तो उसी मंदिर में जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर दे दीजिए। और उसके बाद एक सफ़ेद कपड़ा लास्ट में 8वें शनिवार को उसके ऊपर आप शनिदेव जी के ऊपर उसको चढ़ा दीजिए, यानी कि अब शांति के लिए कि जो कुछ भी मेरे से भूल हुई है जाने अनजाने में, तो उसके लिए आप त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्योंकि शनिदेव भी अगर क्षमा करेंगे तो ही कोई क्षमा कर सकता है, अदरवाइज़ तो कोई नहीं कर सकता। आपको भी पता है राजा रामचंद्र जी पर भी शनि की दशा आई और कृष्ण भगवान पर भी आई, राजा दशरथ पर भी आई, तो सबको ही, गणेश जी पर आई तो सबको भुगतना पड़ा, शिव जी पर भी आई, उनको पशु योनि में जन्म लेना पड़ा था। तो लंबे है कथाएं, मैं किसी दिन फिर सुनाऊंगी आप, क्योंकि शनि जयंती के लिए छोटा सा मैं करना चाहती हूँ ताकि लोग इसका फ़ायदा ले सके। तो आप अगर जिन्होंने अभी 8 हफ्ते यहाँ से पहला हफ्ते से शुरू कर सकते हैं, या कुछ लोग अगर कर सकते हैं तो इसको 8 चीज़ों को लेकर आप शनि जयंती वाले दिन उसी दिन चढ़ा दीजिए। साथ में काले जामुन का आप डब्बा या जो भी आधा किलो जो भी ले जा सकते हैं वो दे। साथ में भंडारा अगर किसी जगह में हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो तो आप वहाँ पर खिचड़ी का या कड़ी चावल का, जितना जो बेसन हो, जो कुछ भी आपको वहाँ लगे आपको मंदिर में देना है, उन पंडित जी से बात करके उनको यथानुसार, यथाशक्ति अनुसार, जो आपकी हैसियत है, या ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा देना, जो आपको सामर्थ्य अनुसार आप वहाँ पर जाके दान दीजिए। और शम शनिश्चराय का जाप करिए और शनिदेव की आंखों के आगे बिल्कुल सामने, नेत्र के सामने बिल्कुल खड़े होकर पूजा नहीं करनी, थोड़ा सा दायां या बायां होकर करें, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि हम उनकी दृष्टि की तरफ नहीं दे सकते। देखिए, जगह पिता हैं, वो पितामह हैं, तो उनके तरफ हम देखेंगे तो वो हमें ऐसा तो नहीं कि भस्म कर देंगे। अगर हम गलत करेंगे तो ही हमारे ऊपर वो कुदृष्टि डालेंगे। नहीं तो शनि, आप जितने भी देखिए शनि वाले, तो लोग वो कहते हैं अर्श, फर्श से लेकर अर्श तक चढ़ा देते हैं। शनि जिसको चढ़ाता है उनको कोई रोक नहीं पाता है। तो बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज हुए हैं वो सब शनि से ही हुए हैं। और शनि अभी 23 जून से वक्री हो रहे हैं, वक्री हो गए हैं 23 मई से, और 11 अक्टूबर तक रहेंगे। तो वक्री शनि भी बहुत लाभ देता है, लेकिन उन पर अगर कोई बुरे प्लैनेट्स उनके साथ युतियाँ ना हो और बुरे घर में ना हो, ख़राब पोजीशन में ना हो, अगर 18 से लेकर 20 की डिग्री में होते हैं तो बहुत लाभ देते हैं। लेकिन आपके कर्म, सबसे बड़े बात है, कर्म अच्छे होंगे तो वो आपको बिल्कुल फर्श से लेकर एकदम अर्श तक चढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, बहुत बड़े बड़े लोग, ऐसे नेता हैं जिनके शनि वक्री हैं और उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आप भी इस चीज़ को करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, शनिदेव से जब भी आप मंदिर में जाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना तो करनी है, लेकिन दोनों हाथों को इस तरह से पीछे इस तरह के और ऐसे झुकना है, यानी कि आपने उनको जैसे घुटने के बल पे पूरा ऐसे झुक के, और चाहे सड़क हो चाहे मंदिर हो, जैसे आप देखिए सुबह शाम जैसे भी आपको जब मौका मिलता है, पूरा शनि की देव जी के थोड़ा सा साइड में आगे होके आप पूरा लेट के दंडवत होके प्रणाम कराएं तो आपको लाभ मिला। शनि देव का क्या होता है, जब इंसान अहंकार में आ जाता है, जब मैं आ जाता है बहुत कुछ, ये मैंने बनाया, मैंने क्या, मैं तो ये खरीद लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो ऐसा कर लूँगा, मैंने ये सब कुछ बनाया, जहाँ मैं आ जाता है शनिदेव उसका मैं को तोड़ते हैं। मैं मतलब अहंकार को तोड़ते हैं। वो जो बोलते हैं मेरे पास तो इतने सोने की थाल में खाने का है, तो उसको भी शनिदेव उस रास्ते में से धूल चटा कर भी उसको, मतलब धूल से लटपट हुआ खाना भी उनको खाना पड़ता है। इस तरह से शनिदेव उसको दंडित करते हैं कि मैं या अहंकार, तो वो एकदम डाउन कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, आप बहुत तरक्की करें, सब कुछ आपके जीवन में सुखमय हो, मैं यही आप दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। लेकिन ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ बहुत करिए, बहुत लोगों के काम आइए, अपना परिवार के काम आइए, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि मैं मत लाइएगा कि मैं जो होता है, ठीक है, आपने अपना किया, अपने कर्म से आपने बढ़े, अपनी मेहनत किया, आप अपने बच्चे, अपने परिवार को ये बोलिए कि देखिए मैं डाउन में थी या कुछ था, मैं डाउन था, मैंने बहुत मेहनत की, मैं आगे बढ़ा, मैं चला, मैंने यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है, मैं ही करूँ ना तो होगा नहीं, मेरे बिना ये चलेगा कैसा। कभी किसी का सिकंदर भी नहीं का मैं भी ख़त्म हो गया था,
तो और बड़े बड़े लोगों, राजा महाराजाओं का भी हुआ, रावण का भी अहंकार टूटा था, तो हम क्या चीज़ है, वो इतने बड़े शिव भक्त होने के बाद भी। तो इसलिए मैं का ये मत रखिएगा, और शनिदेव जी का ये उस दिन पाठ करिए, जितना हो सके शनि चालीसा और हनुमान चालीसा, उस दिन जितना ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। मिलती हूँ फिर एक छोटे छोटे टिप्स के साथ एक अगली वीडियो।